हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 2 शुरू कर रहे हैं, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये लेक्चर नंबर 1 है CBSE 2022 टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए। तो आज हम देखेंगे इंट्रोडक्शन लेक्चर में कि इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन क्या होता है और इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। क्योंकि हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पर हम बाद में आएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इन्वर्स होता क्या है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले कि इन्वर्स क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट है ए, ये कोई सेट है बी। तो ये एक कोई एफ फंक्शन डिफाइन है। इसमें जो डोमेन है, जैसे मान लीजिए ये है A1 A2 A3, ये है B1 B2 B3, ये कुछ ऐसा फंक्शन है। तो ये जो फंक्शन है, ये फंक्शन ए से बी में डिफाइंड है और इसमें जो डोमेन है वो है इसमें A1 A2 A3, और जो रेंज या कोडोमेन हम कह सकते हैं, यहाँ पे रेंज कहना सही रहेगा या कोडोमेन भी कह सकते हैं, इसमें वो है B1 B2 B3। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने कोई जी फंक्शन डिफाइन किया, यहाँ से जी फंक्शन डिफाइन किया फ्रॉम बी टू ए। तो जी है हमारे पास बी टू ए, और इसमें जो हमारी डोमेन है वो है B1 B2 B3, और जो हमारी रेंज है वो है A1 A2 A3। तो ये जो जी फंक्शन है, ये एफ फंक्शन का जो है वो इन्वर्स माना जाएगा। तो एफ को हम कह सकते हैं जी इन्वर्स। ये इन्वर्स सभी फंक्शन के लिए डिफाइन नहीं होता है। ये जो जी फंक्शन है ये सिर्फ 1 1 और ऑन टू फंक्शन के लिए डिफाइन होता है, 1 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब हम देखते हैं कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। इन्वर्टिबल फंक्शन को अगर हम सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो ये वो होता है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, हुज इन्वर्स एग्जिस्ट। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि सभी फंक्शन के लिए ये जी डिफाइन नहीं होगा, कुछ ही ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका कि इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो वैसे देखते हैं कि डेफिनेशन क्या होती है इन्वर्टिबल फंक्शन की। फंक्शन a function f defined from x to y is invertible when there exists a function g defined from y to x such that g of f(x) is equal to x and f of g y is equal to y। तो ये इन्वर्टिबल फंक्शन की डेफिनेशन है। फंक्शन f डिफाइंड फ्रॉम x to y इज इन्वर्टिबल when there exists a function g from y to x such that g of f(x) is equal to x and f of gy is equal to y। तो हम ये कह सकते हैं, thus we can say f is invertible। और जो हमारे पास g होगा वो f का इन्वर्स होगा। तो आइए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम इन्वर्स ऑफ ए फंक्शन निकालते हैं। तो ये लिखिए क्वेश्चन हमारे पास है एक फंक्शन f डिफाइंड है n से y में, और जो हमारे पास फंक्शन है उसकी वैल्यू है f(x) इज इक्वल टू 4x + 3। जो y सेट है हमें वो हमारे पास गिवन है, y बिलोंग्स टू n such that y is equal to 4x + 3, 4x belongs to natural number n। तो इसमें हम देखना है show that f is invertible and find inverse of f। तो इसमें हमें पहले ये बताना है कि f जो है वो इन्वर्टिबल है और फिर हमें इन्वर्स फाइंड आउट करना है।
तो जैसा कि हमारे पास y गिवन है हमारे पास 4x + 3, तो हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से y - 3/4 और इसको हम मान लेते हैं gy। तो जो gy है हमारे पास वो है हमारे पास y - 3/4। तो अब हम देखते हैं हमारे पास हम g ऑफ f निकालेंगे पहले, क्योंकि हमें प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है वो इन्वर्टिबल है। तो g ऑफ f हमारे पास आएगा g ऑफ fx। तो gy जो हमारे पास था वो था y - 3/4, तो y की जगह हम fx से रिप्लेस कर देंगे, तो हम लिखेंगे fx - 3/4 और fx की वैल्यू थी हमारे पास 4x + 3 - 3/4, तो ये हमारे पास x के इक्वल आ गया। अब हम f ऑफ g देखेंगे सेम तरह से f ऑफ gy, तो ये हमारे पास आएगा f ऑफ gy। तो fx हमारे पास था 4x + 3, तो f ऑफ gy हमारे पास होगा 4 ऑफ gy + 3। तो gy की जो वैल्यू थी वो हमारे पास थी y - 3/4, तो 4 से 4 कैंसिल, ये हमारे पास y आ गया। तो हमारे पास g ऑफ f x के इक्वल आ गया और f ऑफ gy y के इक्वल आ गया। तो ये प्रूव हो गया कि ये f जो है वो इन्वर्टिबल है। अब हम इन्वर्स निकालेंगे फंक्शन का f इन्वर्स का। तो g जो है वो है f का इन्वर्स, मतलब f इन्वर्स जो है हमारे पास f इन्वर्स x जो है वो है हमारे पास g ऑफ x। तो हमारे पास जैसे gy था हमारे पास y - 3/4, तो हमारे पास जो g x आएगा हमारे पास वो आएगा x - 3/4। तो जो हमारे पास f इन्वर्स x हमारे पास जो आया वो आया हमारे पास x - 3/4। तो x - 3/4 जो है वो इन्वर्स है 4x + 3 का। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, एक इंट्रोडक्शन लेक्चर था। अब हम कल से इन्वर्स ऑफ इन्वर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखेंगे। तो एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने क्या किया, आज हमने पहले देखा कि इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमने सबसे पहले देखा कि इन्वर्स क्या होता है। तो हमने इन्वर्स देखा कि अगर कोई a से b में फंक्शन डिफाइंड है, तो अगर हम उसको b से a में डिफाइन करें फंक्शन को, जिसकी वजह से जो डोमेन है f फंक्शन की वो दूसरे की रेंज बन जाए, और जो रेंज है f फंक्शन की वो डोमेन बन जाए g फंक्शन की। तो अगर ऐसा फंक्शन एग्जिस्ट करता है तो वो फंक्शन हमारा इन्वर्स कहलाएगा। और इन्वर्स जो होता है वो 1, 1 एंड ऑन टू फंक्शन का ही होता है, मतलब बाइजेक्टिव फंक्शन का, बाइजेक्टिव फंक्शन का ही इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने देखा कि इन्वर्टिबल फंक्शन क्या होता है। तो ऐसा फंक्शन जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है उसको हम इन्वर्टिबल फंक्शन कहते हैं। A function f defined from x to y is invertible when there exists a function g from y to x such that g of fx is equal to x and f of gy is equal to y। तो इन्वर्टिबल फंक्शन प्रूव करने के हमारे पास दो तरीके हैं, या तो g ऑफ fx को x के इक्वल एंड f ऑफ gy को y के इक्वल प्रूव कर दें, या फिर उस फंक्शन को हम 1, 1 एंड ऑन टू प्रूव कर सकते हैं। अगर वो फंक्शन 1, 1 ऑन टू है तो ही वो फंक्शन इन्वर्टिबल होगा ही होगा। उसके बाद हमने क्वेश्चन सॉल्व किया जिसमें हमारे पास फंक्शन दिया था 4x + 3 जो डिफाइंड था नेचुरल नंबर के सेट से टू बाई वाई, हमारे पास सेट गिवन है, ये क्वेश्चन में दिया है। तो इसका हमने प्रूव करना था कि ये इन्वर्टिबल है और इसका इन्वर्स फाइंड आउट करना था। तो सबसे पहले हमने जी वाई निकाला, मतलब फंक्शन निकाला, वाई की टर्म में एक्स की वैल्यू निकाली, तो वो हमारे पास ये है। इसके बाद हमने एफ ऑफ जी वाई को हमने वाई के इक्वल प्रूव किया और जी ऑफ एफ एक्स को हमने एक्स के इक्वल प्रूव किया। तो इससे ये प्रूव हो गया कि एफ जो है वो इन्वर्टिबल है। उसके बाद डेफिनेशन के हिसाब से हमने जी फाइंड आउट किया, तो जो जी हमने फाइंड आउट किया था वही उसका इन्वर्स था, एफ इन्वर्स एक्स इज इक्वल टू जी एक्स। तो जी वाई हमारे पास था y - 3/4, तो जी एक्स हमने कर दिया x - 3/4। तो जो हमारे पास इन्वर्स आया वो आया x - 3/4। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करें या फिर एक बार लेक्चर को दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू।